विलयनों की सांद्रता विभिन्न तरीकों से व्यक्त की जाती है, जैसे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल अंश या पीपीएम इत्यादि। आइए सांद्रता ज्ञात करते हैं कुछ विभिन्न विधियों द्वारा। सांद्रता के मात्रात्मक गणना के लिए सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना। आइए गणना करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए जिस पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है, उसके द्रव्यमान में विलयन के कुल द्रव्यमान का भाग करके 100 से गुणा करते हैं। तो विलयन का कुल द्रव्यमान पहले निकाल लेते हैं। बेंजीन का द्रव्यमान और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान योग कर देते हैं। बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम, टोटल 144 ग्राम हुआ। अब बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बेंजीन का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो बेंजीन का द्रव्यमान 22 बटा कुल विलयन का द्रव्यमान 144 गुणा 100। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका आंसर आ गया 15.28%। इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रश्न के अनुसार 122 ग्राम वेट है विलयन में, तो 122 ग्राम बटा 144 ग्राम गुणा 100। इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर आता है 84.72%। इस प्रकार द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। मोल अंश। इसी प्रकार मोल अंश क्या होता है? अवयव के मोलों की संख्या में विलयन के कुल मोलों की संख्या से भाग दे देते हैं तो मोल अंश प्राप्त होता है। द्रव्यमान प्रतिशत की तरह ही इसको भी निकालते हैं। मोल अंश निकालने के लिए जिस पदार्थ का मोल अंश निकालना है, उसका मोलर द्रव्यमान और विलयन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात होना आवश्यक है। आइए एक उदाहरण लेते हैं मोल अंश की गणना करने के लिए। प्रश्न है, एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। विलयन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें 30% बेंजीन घुला है, अर्थात 100 ग्राम में विलयन में 30 ग्राम बेंजीन है, शेष 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। पदार्थ का मोल अंश निकालने के लिए मोलों की संख्या की गणना करना जरूरी है और मोलों की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें पदार्थ के द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता है। तो पदार्थ का द्रव्यमान चूँकि प्रतिशत में दिया है तो हमने 100 ग्राम में मान लिया। 30 ग्राम अगर बेंजीन है तो 70 CCl4 होगा। अब मोलर द्रव्यमान के लिए आपको अणुभार की जानकारी आवश्यक है, जैसे कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, क्लोरीन 35.5 होता है। ये आपको याद कर लेना चाहिए। टेबल बना के आप रखें और बराबर इसको लर्न करें। तो C6H6 का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं फार्मूला के अनुसार। C यानी 12, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 72 और H6 अर्थात 1 × 6। इस प्रकार ये 78 ग्राम पर मोल आता है। इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, 154 ग्राम पर मोल आता है।
अब NC6H6 अर्थात बेंजीन के मोलों की संख्या, ये निकालेंगे बेंजीन का द्रव्यमान बटे बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। तो ये गणना करेंगे, बेंजीन का द्रव्यमान 30 ग्राम, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम, डिवाइड करेंगे इसको और आपका आंसर प्राप्त होगा 0.385 मोल। ये मोलों की संख्या है जिसे N से प्रदर्शित करते हैं, NC6H6 लिखते हैं इस प्रकार से, अथवा ऐसे आप डिटेल में लिखें। CCl4 के मोलों की संख्या इसी प्रकार कैलकुलेट करते हैं। CCl4 का द्रव्यमान 70 ग्राम बटा CCl4 का मोलर द्रव्यमान अभी निकाले हैं फार्मूला से 154 ग्राम, इसको डिवाइड कर लेते हैं 0.454 मोल आता है। दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात हो गई। अब मोल अंश जिसका भी निकालना है उसका मोलों की संख्या बटा पूरे विलयन का मोल, तो पूरे विलयन का मोल यानी दोनों को जोड़ देंगे, मोलों की संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने लिखा NC6H6 अपान NC6H6 प्लस NCCl4 अर्थात N मोलों की संख्या का संकेत है, बेंजीन के मोलों की संख्या बटा बेंजीन के मोलों की संख्या धन कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या। इनको प्लस करते हैं दोनों को, ये हमें ज्ञात है। इस प्रकार बेंजीन के मोलों की संख्या 0.385 अपान इन दोनों का टोटल करते हैं 0.839। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 0.459। इस प्रकार से बेंजीन का मोल अंश को X से संकेत से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे XC6H6 इज इक्वल टू 0.459। चूंकि ये भी मोल में है ये भी मोल में है तो मोल कट जाता है, अर्थात मोल अंश का कोई संकेत कोई मात्रक नहीं लिखा जाता, सीधे इसको 0.459 आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। मोलरता, मोलरता क्या होती है? किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या में विलयन के आयतन से भाग दे दें तो विलयन की मोलरता प्राप्त होती है। शर्त यह है कि विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए, अर्थात इसका फार्मूला हो जाता है विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अर्थात किसी विलयन की मोलरता ज्ञात करनी हो तो हमें विलेय के मोलों की संख्या अर्थात सॉल्वेंट के मोलों की संख्या तथा सॉल्यूशन का आयतन लीटर में ज्ञात होना आवश्यक है। किंतु प्रश्न में कभी कभी यह प्रत्यक्ष रूप से न देके इनडायरेक्ट में देता है, यानी आपको कुछ और बताता है तो कैलकुलेट करके आप मोलों की संख्या और विलयन का आयतन प्राप्त कर लेते हैं और फिर आप डिवाइड करके आंसर प्राप्त करते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। प्रश्न है कि विलयन की मोलरता की गणना कीजिए यदि 30 ग्राम CONO3 ट्वाइस 6H2O में 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ हो। इस प्रकार विलयन में CONO3 ट्वाइस 6H2O घुला हुआ है, अर्थात ये विलेय है और उसका द्रव्यमान 30 ग्राम दिया हुआ है। मोलर द्रव्यमान हम निकाल लेते हैं, जैसा कि बताया हमको और भार ज्ञात होना चाहिए। तो कोबाल्ट का 58.7 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है। इस प्रकार आप कैलकुलेट कर लेंगे। ट्वाइस का मतलब इस पूरे का 2 गुना करेंगे। 16 ये है, 16 3 48 और N 14, 48 और 14 जोड़ेंगे और उस पूरे का 2 गुना करेंगे, डबल करेंगे।
और इस प्रकार H2O में 6 H2O H 1 है, 1 दूना 2 हुआ, O 16 और 2 18 हुआ, उस पूरे का 6 गुना करेंगे। इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे आप 310.7 ग्राम प्रति मोल, ये मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। हमको मोलरता ज्ञात करने के लिए मोलों की संख्या और आयतन की आवश्यकता है। तो मोलों की संख्या अर्थात N ज्ञात करने के लिए उस पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में कितना घुला हुआ है अर्थात ये, और बटा उसका मोलर द्रव्यमान जो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये दोनों की आवश्यकता होगी। तो हो गया 30 ग्राम उसका द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान हो गया 310.7 ग्राम। इसको कैलकुलेट करते हैं 0.0966 मोल आ जाता है। मोलों की संख्या आ गई। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे मोलों की संख्या, क्योंकि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ विलेय यही पदार्थ है बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन लीटर में प्रश्न में दिया हुआ है 4.3 लीटर, ये हमने नोट कर लिया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों का मान रख के। मोलों की संख्या यहाँ कैलकुलेट किया हमने 0.0966 मोल और बटा लीटर में आयतन 4.3 लीटर। यदि ये ml में दिया हो, डेसीलीटर में दिया हो, तो उसे कैलकुलेट करके आप लीटर में बदल लेंगे। इस प्रकार इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.022 मोल पर लीटर। तो इसको मोलरता का संकेत मोल पर लीटर न लिख के कैपिटल M होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर होगा 0.022 M, ये आंसर हो गया। ओके, अब मोललता की गणना करते हैं। मोललता क्या होता है? देखिए, किसी फार्मूला से ही हमको उसकी परिभाषा और मात्रक प्राप्त हो जाता है। जैसे मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो मोल, किसी भी विलेय का मोल हम मोल में निकालते हैं, मोल लिखते हैं बटा किलोग्राम, यानी मोल प्रति किलोग्राम। तो इसकी इसी से परिभाषा बन जाती है मोललता की कि किसी विलयन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित उसके मोलों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार मोललता विलेय के मोल में विलायक के द्रव्यमान से डिवाइड करने पर प्राप्त होती है। आइए कैलकुलेशन करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। प्रश्न है 20% W/W जलीय पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम पर मोल हो तो KI विलयन की मोललता की गणना कीजिए। 20% द्रव्यमान, तो KI 20% है, अर्थात प्रतिशत मतलब 100 में, अर्थात 100 ग्राम विलयन मान लें तो उसमें 20 ग्राम KI घुला हुआ है। तो जलीय विलयन है, यानी जल का जो 100 ग्राम विलयन है उसमें 20 ग्राम तो KI हो गया, तो शेष 80 ग्राम जल हो गया, यानी विलायक हो गया। तो विलायक 80 ग्राम है और फार्मूला में हमको विलायक का वेट चाहिए, लेकिन केजी में। तो 80 ग्राम को हम कैलकुलेट करेंगे केजी में तो 0.080 केजी आएगा। इस प्रकार आइए कैलकुलेट करते हैं। इस प्रकार जल का द्रव्यमान हमने केजी में निकाल लिया 0.080 किलोग्राम। अब KI का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया 8 K का 39 होता है, I का 127 होता है, इसको जोड़ लिया। KI का मोलर द्रव्यमान 166 ग्राम पर मोल आ गया। अब KI का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? मोलों की संख्या 20 ग्राम इसका वेट है बटा
इसके मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे 166, तो ये प्राप्त हो जाएगा। फार्मूला अभी हम पहले भी बता चुके हैं आपको। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 0.120, ये मोलों की संख्या आ गई। अब विलयन की मोललता की गणना करेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या, यानी ये अभी जो हमने निकाला है इतने मोल, बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में, ये हमने प्राप्त किया है। क्योंकि 20% है तो यानी कि 100 ग्राम में 20 ग्राम ये है, तो जाहिर सी बात है कि जल 80 ग्राम होगा, उसी को केजी में बदल दिया। इस प्रकार इसको कैलकुलेट करते हैं 1.5 मोल पर केजी, ये मोललता प्राप्त हो जाती है। हमको ये सोचना है कि ये जो मेन हमें मोललता निकालने के लिए जो मेन चीज़ें चाहिए वो यदि सवाल में नहीं दिया है तो वो कैसे प्राप्त होती हैं, उनका फार्मूला हमें चाहिए। जैसे मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या हमें नहीं मालूम है, नहीं दिया है सवाल में, तो हम जानते हैं कि उस पदार्थ का द्रव्यमान हम निकाल लें और मोलर द्रव्यमान से उसमें भाग दे दे तो आ जाता है। तो मोलर द्रव्यमान हम अपने से निकाल लेते हैं कि आई क्या, और द्रव्यमान दिया है तो डिवाइड करके हम मोलों की संख्या प्राप्त कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।